प्यारे दोस्तों, मैं आपको फेस एंड रिम की जो रीडिंग्स हैं उनकी कैलकुलेशन करके बताऊंगा आपको कैसे कैलकुलेशंस की जाती हैं। और आपको ये भी आइडिया दूंगा कि कई दफ़ा जो ये मोटर जो होती है ये ऊपर होती है, यानी कि आपकी जो ऑफसेट रीडिंग होती है वो माइनस में होती है, और उसके लिहाज से आपने शिमें जो होती हैं निकालनी होती हैं। लेकिन जब आप एंगुलर रीडिंग की कैलकुलेशन करते हैं और ऑफसेट की, और इन दोनों को जब आप मिलाते हैं तो जो आपका रिजल्ट आता है वो आपको ये कहता है कि इसमें शिमें ऐड करो, ठीक है ना। तो उससे आदमी कंफ्यूज होता है कि मोटर तो अप है और मैंने तो शिमें निकालनी है ऑफसेट मिसअलाइनमेंट के लिए, क्योंकि रीडिंग आपकी माइनस है, जबकि मेरा जो नेट रिजल्ट आया है उसके मुताबिक तो मुझे शिमें ऐड करनी पड़ रही हैं। तो वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है जब इस सिचुएशन में हो। वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये रिजल्ट गलत नहीं होता है, लेकिन इसमें समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों होता है। तो वो मैं कैलकुलेशंस भी करके दिखाऊंगा। तो आपको पता ही होगा, मेरी और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, तो मैं इतनी डिटेल में नहीं जाता उनमें। वो आप मेरी देख लें, डिटेल उर्दू में भी इंग्लिश में। मैं आपको कैलकुलेशंस के बारे में बताता हूँ। इससे आप ऑफसेट रीडिंग लेते हैं और इससे आप एंगुलर अलाइनमेंट की रीडिंग लेते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक L1 होता है, और यहाँ से ये जो है फेस पे जो आपका डायल इंडिकेटर लगा है, इससे बैक सपोर्ट तक जो रीडिंग होती है वो L2 होती है। और कपलिंग डायमीटर की रीडिंग आप लेते हैं। यहाँ ये एक्चुअली कपलिंग डायमीटर तो नहीं होता, ये सर्कल है जिस पर ये रोटेट करता है, ये जो फेस पे लगा हुआ है इसका डायमीटर। और ये मैं वर्टिकली मैं अब अलाइनमेंट की कैलकुलेशंस करूँगा, और यही फार्मूला जो है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस्तेमाल होता है। सिर्फ फ़र्क ये है कि हम जैकिंग बोल्ट इस्तेमाल करते हैं मोटर को आगे पीछे करने के लिए, शिमे की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि आगे पीछे मूव करना है। और जब आप आगे पीछे मूव करें तो ये फाउंडेशन बोल्ट जो हैं ये लूज़ होने चाहिए। देख चलें, अब मैं आपको कैलकुलेशंस के बारे में बताता हूँ। ये वीडियो तो आप मेरी देख सकते हैं, इसमें जो है बहुत जो है ऑलरेडी यूट्यूब में है, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैंने जो है ये देखा, तो आप जैसे कि देख रहे हैं ये एक फार्म बना हुआ है, और इसमें जो है ये रीडिंग्स ली गई हैं। ये फिक्चर जो है ये पंप के ऊपर फिक्स हुआ हुआ है। ये देखें, ये मैंने यहाँ पर ये फिक्चर इस फिक्स ऑन पंप यहाँ पे क्लिक किया हुआ है। कपलिंग का डायामीटर 100 मिलीमीटर है, और डिस्टेंस टू L1 जो है 200 मिलीमीटर है, डिस्टेंस L2 300 मिलीमीटर है। ये आपके सामने ये डायमेंशंस दी हुई हैं, और ये रेडियल रीडिंग मैंने ली है। सब फर्ज करें ये -20 है, और आपका जो डायल इंडिकेटर है उसमें 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर, तो ये -0.2 मिलीमीटर हो जाएगा। और हम ये वर्टिकल अलाइनमेंट कर रहे हैं, और ये एंगुलर रीडिंग है आपकी +50, तो ये बन जाएगी +0.5 मिलीमीटर। अब हमने यहाँ पे ये कैलकुलेट की है ऑफसेट अलाइनमेंट करने के लिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो आपकी टोटल रीडिंग होती है ऑफसेट साइड पे, यानी जो रिम पे आप रीडिंग लेते हैं, उसको आप 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये -20 है, ये -0.2 मिलीमीटर होगी, इसको हमने 2 से डिवाइड किया, तो ये फ्रंट साइड पे और बैक साइड पे ये आ गया -0.1 मिलीमीटर। यानी आपने चारों सपोर्टों से -0.1 मिलीमीटर निकालनी है। जैसे कि मैं बता रहा था ना कि मोटर माइनस का मतलब है कि मोटर अप है और आपने शिमें निकालनी है। अब ये देखें, ये हमारी एंगुलर रीडिंग जो है ये +50 थी, यानी 0.5 मिलीमीटर, ठीक है ना। अब हमने ये कैलकुलेशंस की है फ्रंट सपोर्ट के लिए A/L1 डिवाइडेड बाई कपलिंग डायमीटर, ये फ्रंट साइड के लिए, और बैक साइड के लिए A/L2 डिवाइडेड बाई कपलिंग डायमीटर। 0.5 आपकी एंगुलर रीडिंग है, 200 L1 है, और 100 जो है कपलिंग डायमीटर है। इसी तरह बैक सपोर्ट के लिए ये 0.5 × 300, L2 जो है वो 300 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगी +1 मिलीमीटर, ये आ गई +1.5 मिलीमीटर।
अब आप नीचे आ जाएं, देखें, अच्छा नीचे आप आ जाएं, ये देखें रेडियल साइड के लिए आप माइनस कर रहे हैं, -0.1 मिलीमीटर फ्रंट पे भी और बैक पे भी, और बैक और एंगुलर रीडिंग पे आ जाएं आप। फ्रंट पे फार्मूले से ये आपका जो आंसर आया था 1 मिलीमीटर फ्रंट साइड के लिए +1 और बैक साइड पे +1.5 मिलीमीटर। इन दोनों को हमने ऐड किया तो ये +0.9 मिलीमीटर इधर आ गया और इधर आ गया +1.4 मिलीमीटर। अब ये जो आपका रिजल्ट जो आया है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हम ऐड क्यों कर रहे हैं, हमारी मोटर जो थी वो तो अप थी, यानी माइनस रीडिंग का मतलब है कि ये मोटर अप है, और इस फिगर में आप देख भी रहे हैं कि ये मोटर अप है, तो हमने तो शिमें निकालनी चाहिए जबकि हम शिम ऐड कर रहे हैं। तो इसकी वजह ये होता है कि जो एंगुलर रीडिंग है ना, वो जो है उसमें जो डाउन साइड जो है ना वो गैप कम है, आपकी जो रीडिंग एंगुलर है वो +0.5 है। उसको सही करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए आपने फ्रंट साइड से -1 मिलीमीटर निकालनी है और बैक साइड से आपने -1.5 मिलीमीटर निकालनी है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को, तो फिर आपका नेट आंसर जो है वो प्लस में आ जाएगा। तो वो बात सही है कि आप ऑफसेट के लिए शिमें निकाल रहे हैं चारों सपोर्टों से -0.1 मिलीमीटर, उसमें कोई गलती की बात नहीं है वो, लेकिन जब आप एंगुलर अलाइनमेंट के लिए शिमें इसमें ऐड करते हैं तो फिर आंसर आपका प्लस में आता है, क्योंकि ये दोनों ज्यादा आ जाती हैं, इन दोनों की जो है नंबर, ये नंबर बड़ा आ जाता है। तो नेट रिजल्ट जो है वो 0.9 मिलीमीटर फ्रंट साइड के लिए और बैक साइड के लिए 1.4 मिलीमीटर आ जाता है। और ये आप देखें, ये फिगर देखें, इसमें मैंने ये बनाया हुआ है, इसको मैं जरा बड़ा करता हूँ, आप इसको बैठ के जरा गौर से इसको जो है ना इसको देखें, आपको शायद ये थोड़ा आपको ये क्लियर हो जाएगा। चलो मैं इसको बड़ा भी कर देता हूँ, इसको जो है देखें, ये मैंने इसको बड़ा कर दिया है, ये आप देख लें। तो ये जो फिगर है इसमें देख लें आप, ये आपको बता रहा है कि आपकी मोटर अप है, कितनी अप है 0.1 मिलीमीटर, और ये आपको बता रहा है कि आपकी जो पंप की जो शाफ्ट है वो इस पोजीशन में है। इसको करेक्ट करने के लिए अगर इसमें ऑफसेट मिस अलाइनमेंट ना हो तो इधर आपने -1 मिलीमीटर करनी है फ्रंट साइड पे और बैक साइड पे -1.5 मिलीमीटर कर दिया। यानी कि फिर मैं बताता हूँ, अगर सिर्फ एंगुलर मिस अलाइनमेंट हो, ऑफसेट अलाइनमेंट सही है, तो फिर आपने क्या करना है, फ्रंट साइड से आपने -1 मिलीमीटर करनी है और बैक साइड से -1.5 मिलीमीटर करनी है, ठीक है ना, क्योंकि ये है पोजीशन। अब दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया है, ऑफसेट को भी और एंगुलर को भी। तो ये इसकी जो है ना एक्चुअल पोजीशन शाफ्ट की इस तरह है। ये जो पॉइंट होता है ना, ये जो पॉइंट है, ये आपको बताता है ऑफसेट पोजीशन। अब इसमें ये जो पॉइंट है ये अप है रिक्वायर्ड पोजीशन से, ये आपकी रिक्वायर्ड पोजीशन है, ये जो डॉटेड है। और इसमें आप देख रहे हैं कि ये मैंने लिखा हुआ है कि इसको करेक्ट करने के लिए आपने 0.1 मिलीमीटर निकालना है फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से। और ये जो है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है ना, अब ये शाफ्ट जो है ना, जब एंगुलर अलाइनमेंट करेंगे तो ये यूं आ जाएगी, ठीक है ना, यूं। और ये है यहाँ से कितनी निकालनी है, यहाँ से हमने सॉरी निकालनी नहीं है, ऐड करनी है, ये यूं आ जाएगी ना। तो फिर हमने यहाँ पे ऐड करनी है 1 मिलीमीटर और यहाँ पे हमने बैक साइड पे ऐड करनी है 1.5 मिलीमीटर। मैं दोबारा बताता हूँ आपको। अब एंगुलर मिसअलाइनमेंट को हमने करेक्शन करनी है। जब हम एंगुलर मिसअलाइनमेंट को करेक्शन करेंगे तो हमारी ऑफसेट पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑफसेट पोजीशन ये पॉइंट है, आखिर में ये जो पॉइंट है, ये देखें कि ये जो है ये 0.1 मिलीमीटर अप है, ये मैंने इधर दिया हुआ, क्योंकि आपकी रीडिंग -0.1 थी। तो अब इसको करेक्ट करने के लिए, यानी अब एंगुलर अलाइनमेंट को करेक्ट करने के लिए हम यहाँ से यहाँ आएंगे, यूं करके यूं चले जाएंगे, ठीक है ना। और उसके लिए हम ये टोटल डिस्टेंस जो है ये दिया हुआ है मैंने, ये पॉइंट ये जो है ये है 1 मिलीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक हम जो है ना 1 मिलीमीटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है
یہ 1.5 ملی میٹر ہے یہاں سے لے کے. تو جب آپ ادھر سے ادھر آئیں گے تو آپ کی اینگولر کریکشن ہو جائے گی. لیکن آپ نے آف سیٹ الائنمنٹ کی کریکشن کرنی ہے. اس کے لیے آپ دونوں سائڈ سے، فرنٹ سائڈ سے اور بیک سائڈ سے 0.1 ملی میٹر نکالیں گے. تو آپ ان دونوں کو بجائے یہ کہ آپ پہلے اینگولر الائنمنٹ کے لیے جو ہے شمیں ایڈ کریں اور بعد میں پھر جو ہے یہ جو ہے آف سیٹ مس الائنمنٹ کے لیے شمیں نکالیں، آپ ان دونوں کو ایک دفعہ ہی کیلکولیشنز کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں یہ جو ہے نیچے، میں پھر ادھر آ جاتا ہوں. تو یہ آپ ایک دفعہ ہی کیلکولیشنز کر لیتے ہیں. اس سائڈ پہ آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں یہ آف سیٹ کے لیے آپ نکال رہے ہیں -0.1 ملی میٹر، ادھر بھی آپ نکال رہے ہیں -0.1 ملی میٹر. یہ اینگولر کے لیے ایڈ کر رہے ہیں ادھر بھی 1 ملی میٹر فرنٹ سائڈ پہ اور بیک سائڈ پہ. تو یہ نیٹ ریزلٹ آ جائے گا. تو نیٹ ریزلٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے ادھر سے بس یوں ادھر چلے جانا ہے، ادھر سے ادھر چلے جانا ہے. اور جب آپ یہ دونوں شمیں ایڈ کریں گے 0.9 ملی میٹر فرنٹ سائڈ پہ اور بیک سائڈ پہ 1.4 ملی میٹر، تو آپ کا آف سیٹ الائنمنٹ بھی ہو جائے گی اور اینگولر الائنمنٹ بھی ہو جائے گی. تھینک یو ویری مچ.